अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा ही होगा, पिछले व्लॉग में हमारी मेहंदी थी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग फैसलाबाद आए हुए हैं। मेहंदी के बाद आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बारात का व्लॉग, जो कि हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल डे था। हमने इस डे को बहुत ही भरपूर तरीके से एंजॉय किया। ये डे का फंक्शन था। एज़ यूजुअल हम लोग आज भी पहले पहुंचे थे सबसे। मैं तो खुश हो गई कि मुझे तो आराम से पूरे हॉल की वीडियो बनाने का मौका मिल गया। बहुत अच्छा हॉल था माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। हम सब कज़िन्स ने मिलके हॉल में पिक्स वगैरह बनाई। स्टेज भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डेकोरेट हुआ था। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स लिए हैं। मेहंदी की तरह ही हमने इस शादी को भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। पे मेरी मम्मा और ख़ाला अपने जूते एक्सचेंज कर रही हैं। असल में ना मम्मा की हील थी, तो मम्मा थक गई थी चल चल के, तो इसीलिए ना उन्होंने ख़ाला के साथ जूते एक्सचेंज करा लिए थे। अभी बारात आने में काफ़ी टाइम रहता था और गेस्ट वगैरह भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए थे। और फिर हम सब ने ना पिक्चर्स वगैरह बनाई थी, क्योंकि हॉल बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और साथ में मेरी कज़न्स वगैरह थी, उनके साथ भी मैंने स्टेज के ऊपर चढ़ के ना बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाई थी। और मुझे जो ना अपने मामू के बच्चे छोटे छोटे बहुत ही क्यूट लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर बाकी के गेस्ट्स भी आ रहे थे और फिर हम सब ने मिल के अच्छी अच्छी पिक्स बनाई थी। और फिर हम यहाँ पे पिक्स वगैरह बना रहे थे, और फिर हमें पता चला कि बारात आ गई है। और फिर हमने बारात का बड़े अच्छे से इस्तकबाल किया।
फिर उन्होंने हमें खाना सर्व किया जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस था। बहुत डिफरेंट डिफरेंट सी डिशेस वगैरह थी। सूप तो मेरा फेवरेट है जो कि गर्मा गर्म पिए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। सर्दी भी बाहर काफ़ी थी, मौसम भी काफ़ी ठंडा था, तो मुझे लगा कि हमें सूप पीना चाहिए। और साथ में फ़िश क्रैकर्स भी खाए थे। अच्छा, हमारे ना यहाँ पे रस्म होती है कि जब दूल्हा और दुल्हन का निकाह हो जाता है ना, तो उसके बाद यहाँ पे एक बिद मिलती है। उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं और कैंडीज़ वगैरह होती हैं, तो वो हमें भी मिली थी। तो फिर हम सब ने इनमें से ड्राई फ्रूट्स खाए थोड़े थोड़े और साथ में चॉकलेट खाई। और ख़ास तौर पे जो मेरे कज़न्स वगैरह हैं वो तो इसे लेके बहुत ही खुश हो गए थे। और फिर हम सब ने खाना खाया। हमने बहुत सी डिशेस को एंजॉय किया। डिफरेंट डिफरेंट किस्म की डिशेस थी, पास्ता, मैक्रोनीज, कस्टर्ड और रशियन सैलड, इस टाइप की बहुत मज़े मज़े की डिशेस थी। और यहाँ पे एक अफ़गानी रोटी भी थी। और फिर हम सब ने खाना खाया और साथ में बातें वगैरह की। फैमिली में तो ना शादी अटेंड करने का बहुत ही मज़ा आता है। और भी इन्होंने बहुत सी रस्में की थी, लेकिन कुछ बस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। मेरे ना मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, जितना मुझसे हो सका उतना मैंने किया। और यहाँ पे एक बड़े मज़े की अफ़गानी रोटी भी थी, आप देख सकते हैं बहुत मज़े की लग रही थी। सबके टेबल के ऊपर ना वेटर्स ये रख रहे थे, तो मैं इंतज़ार करती कि कब ये हमारे टेबल पे रखें। ये बहुत ही खाने में मज़े की थी। उसके बाद मीठे की तरफ था गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और कस्टर्ड। और फिर उन्होंने हमें मीठा सर्व किया और हमने खाया, बहुत मज़ा आया। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद दूल्हा दुल्हन को स्टेज पे लाया गया और बहुत सारी रस्में की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं इतनी क्लिप्स नहीं ले सकी। अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन को खुश रखे। माशाल्लाह से दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद ना यहाँ पे मैंने एक आंटी के ना बाल देखे थे। इनकी आंटी के बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और लंबे लग रहे थे। हमें तो लग रहा था कि इन्होंने विग लगाई है, लेकिन हमने इनसे पूछा तो ये रियल थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।